अ, मैं अगर वर्तमान सरकार की बात पूछ रहे हैं आप, वर्तमान सरकार की बात करूं तो मेरा काफ़ी लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा जी के साथ भी मुझे सौभाग्य रहा है मिलने का, और मैंने काम भी किया है कांग्रेस के लिए, काफ़ी सक्रियता से भाग लिया है। तो मैंने ये देखा कि उस समय काम तो हो ही रहे थे, सब जगह हो रहे थे। 10 सूत्री कार्यक्रम बन रहा था, 20 सूत्री कार्यक्रम बन रहा था उस समय, और डेवलपमेंट की बात तो हो ही रही थी, विकास की बात हो रही थी सरकारों में। लेकिन भारत एक विश्व पटल पे एक पहचान नहीं बना पा रहा था कि भारत की जो धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, विरासत है, भारत कौन सा देश है, कौन सा धर्म को मानता है, क्या है भारत का इतिहास, क्या है, इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, जो हमें खुद पता नहीं था। तो हम लोग काफ़ी रहे, कांग्रेस में रहे, लेकिन उसमें क्या हुआ कि एक जिसको कहते हैं कि जो जैसे जापान है, आप देखो, मेरा देश, मेरी धरती, मेरा धर्म, मेरा मतलब एक मेरापन, मैंपन नहीं था। एक सरकार आई है और वो स्कीमें चला रही है, और फिर जनता को गुस्सा आ गया तो उसने तोड़ फोड़ करके गाड़ियाँ जला दी, ऑफिसों में नुकसान पहुंचा दिया, पानी चल रहा है तो चल रहा है, बिजली चल रही है तो चल रही है। मतलब लोगों, जुड़े हुए लोग नहीं थे जो एक राष्ट्र के प्रति, भारत माँ जिसको बोलते हैं, भारत माता, हमारे जो पुराणों में बोलते हैं भारत माता, वो संवेदना नहीं थी। एक संवेदनहीन समाज कह सकते हैं जिसको, वो चीज़ नहीं थी कि मेरा देश, मेरा धर्म, मेरी संस्कृति। किसी भी देश की धर्म और संस्कृति को नष्ट कर दो तो आसानी से आप उस देश को गुलाम बना सकते हो। ये एक इडियम है, एक सिंबॉलिक है, और ये कहा बहुत बड़े विद्वानों ने कहा है कि हम लोग अपनी हमारी आधारशिला है, हम आधारशिला को भूल गए थे। आज हमारे पास आधारशिला भी है वर्तमान समय में, हमारे पास हमें पता है हमारा पुरातन धर्म क्या था, सनातन धर्म था, और क्या क्या हमारे धर्म में किस तरह से वैज्ञानिक प्रयोग किए गए, किस तरह से वेदों का जो वैज्ञानिक आज रिसर्च कर रहे हैं और यहीं से चुरा के ले गए, जो इतने बड़े बड़े अनुसंधान के विदेशों में यहाँ से यहाँ की पौराणिक संस्कृति से निकाल करके ले गए वो लोग, और उसको हम भूल गए थे। और आज पुनः हम उस ओर जा रहे हैं। आज जगह जगह पंच क्रिया केंद्र, जो पंच क्रिया केंद्र होते हैं, वहाँ पे लोग जा रहे हैं, अपना प्राथमिक चिकित्सा करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, अब धीरे धीरे लोग जल चिकित्सा पे आ गए, और उसी जल की हम बात भी कर रहे हैं लगातार कि जल जो है वो 80% जल हमारे बॉडी में है, 80% धरती में है। तो जल जो है हमारे चिकित्सा में जल है, हर चीज़ में जल का योगदान है। तो इसीलिए हम कलश की बात कर रहे हैं कि कलश रखो, जल का इतना बड़ा महत्व है। ये सनातन धर्म से ही निकला हुआ एक प्रयोग है, और हर एक धर्म का जो भी है, जो भी अर्थ है, चाहे रामायण को लो, चाहे गीता को लो, ये चाहे महाभारत को लो, सबका एक मापदंड बना रखा कि हमारे रामायण बताती है कि हमारे परिवार कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसे होनी चाहिए, ये रामायण बताती है। महाभारत बताता है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, कूटनीति क्या है, राजनीति क्या है, सब हमारा बना बनाया एक सिलेबस है। हमारे देश के लिए जो सिलेबस बनाया गया था कि हमें कैसे रहना है, वो उस सिलेबस को हम भूल चुके थे पहले, और आज उस सिलेबस को हम दोबारा ला रहे हैं, और उस सिलेबस ने हमें बहुत बड़ी पहचान दी है
पूरे संपूर्ण विश्व में। और उनके राष्ट्राध्यक्षों ने हमारे प्रधानमंत्री जी को पैर तक छुए हैं। मैंने अभी रिसेंटली देखा था कि पैर तक छू रहे हैं राष्ट्राध्यक्ष, और ये बड़ा हमारे लिए गर्व की बात है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। धन्यवाद।